जी 2008 में डिगे हो, अब के हैं, मन बताने की आवश्यकता को नहीं है। ये हमारी सैनी नगर अलग से ग्राम पंचायत बन गई। आज अलग से आपका भवन है, अलग से पशु हॉस्पिटल है, सड़कें हैं और आने वाले समय में और खूब विकास के कार्य होंगे। ये आपको आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार विश्वास दिलाता है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं जब ये कहता हूं कि मैंने अब आपको 4 साल 10 महीने संभाल लिए हैं, अब 2 टाइम बना, चुनाव को टाइम है, अब थे संभालो। आज के इस शानदार कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा और हमारे पंचायत समिति सदस्य एक्शन साहब, हमारे सड़कों के जो जाल बिछाया है उसमें एक्शन साहब का जो बहादुर सिंह जी है उनका बहुत ही बड़ा रोल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमें ग्राम पंचायत में हमारे विधायक महोदय जी के द्वारा पिछले 3.5 साल का, मैं पीछे उनके कार्यकाल के नहीं बता रहा हूँ, अपनी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के जो काम हमारी ग्राम पंचायत में करवाए गए हैं उन सबको मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत का नवनिर्मित होते ही वैसे कोरोना काल आ गया था और सब कुछ पूरे वैश्विक बीमारी होने से सब कुछ बंद होते हुए भी माननीय विधायक महोदय ने ग्राम पंचायत में विकास कार्य का शुरू कर दिया था और 2-3 चौतालों के डाले का जो कुआ ड्राई हो गया था उसका दूसरा नवीनीकरण करवाया। साथ ही मानग्राम की डाली का जो आपके सामने एक कुआ है वो भी क्या ड्राई हो गया था, उसको भी नया ट्यूबवेल बनाकर आप जनता को समर्पित किया। और साथ में ही जल जीवन मिशन के अंदर हमारे जो 5 डालियां जो जुड़ गई है, लगभग थोड़ा सा काम बाकी है और जल जीवन के मिशन आपकी जो टंकी के माध्यम से आपके घरों में पानी आएगा ये जल्द ही शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मुख्य सड़कों के रूप में हमने जो मांगा है विधायक महोदय ने बहुत ही सहस्त्र और विनम्र भाव से कुछ बहुत ही अद्भुत दिया है। सबसे पहले मानग्राम की डाणी से मुख्य सड़क से महात्मा की जोड़ी तक ये सड़क का निर्माण हमारा हो चुका है। मानग्राम की डाणी से महेंद्र जी के घर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेवादास की डाणी तक सड़क का डामरीकरण पूरा हो चुका है और लोगों को समर्पित कर दी गई है। और महादास की डाणी से महात्मा की जोड़ी तक एक सड़क का काम पूरा हो चुका है। और साथ में ही हमारी पंचायत में ही है याद हमारी पंचायत में हेमन की डाणी से दरवाना की डाणी तक ये भी हमारे लोगों को काम आती है, तो ये भी हम ही अपना ही श्रेय ले रहे हैं विधायक साहब इसको भी। और दूसरा नदी के पार से नौड़ी तक भी ये सड़क भी आपने बहुत ही हमारे पंचायत को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही 2 सड़कें, एक सड़कें जो भगत सिंह की डाणी से बिरोल रोड तक चल रही है, उसका काम चालू है। और दूसरा ही महात्मा जी के मंदिर के सामने से महादास की डाणी तक का भी काम 2-4 दिन के अंदर विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही सड़कों की सौगात आपने दी है, उसके लिए हम पूरी जनता की तरफ से हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास सरकारी 3 स्कूलें हैं, उसमें से 2 स्कूलों को सौगात दी गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवादास की डाणी को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित कर दिया गया था, इसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ में ही चौबदारों की डाणी जो अपने 8वीं क्लास तक स्कूल थी वो 12वीं क्लास तक करवंती कर दी गई है। तालियां बजाकर क्या है विधायक महोदय का धन्यवाद करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ ही 12वीं क्लास तक पढ़ेंगे और लोग कह रहे हैं कि बोलते ही काम शुरू हो प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन होता नहीं है।
उस भवन का नवीनीकरण के लिए 2.25 बीघा हमारे यहाँ बंजर भूमि पड़ी है चौधरी रानी के पीछे, उस जमीन का जल्दी ही विद्यालय को रूपांतरित करके दे दी जाएगी, जिससे क्या नई बिल्डिंग क्या है वहाँ पे जल्दी ही 2-4 महीने में चुनाव के बाद में शुरू हो जाएगी। ये भी सौगात जल्दी ही आपको मिलने वाली है। साथ में ही ये तो हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो कार्य ग्राम पंचायत को दिए हैं, उसके साथ में ही ग्राम पंचायत के द्वारा भी क्या है लोगों को भगत सिंह की डाणी में किशनलाल जी घर से नवड़ी सीमा तक भी सड़क बनाई दी गई है, ऐसी सड़क बनी है। हेमन की डाणी से मुख्य सड़क से ओम प्रकाश जी पंच के घर तक, हेमन की डाणी में गुलजार लाल जी के घर से उप सरपंच बजरंग लाल जी घर की तरफ, सेवादास की रानी में बद्री प्रसाद जी के घर की और सेवादास की रानी में महावीर प्रसाद जी मास्टर जी के दुकान से हरि प्रसाद जी के घर तक सीसी सड़क बनकर तैयार है। साथ में ही गंदे पानी के लिए भी 2 दिन बड़े सोखते गड्ढे बनाए गए हैं और आपके सामने जो नई इंटरलॉक जो सड़क बन रही है ये भी आपको समर्पित कर दी गई है। और साथ में ही मानग्राम की डाणी में मुख्य सड़क से गिरधरलाल जी फूलचंद जी बागड़ी के घर तक भी सीसी सड़क बनकर बना दी गई है। और ग्राम पंचायत भवन का निर्माण व 4 दीवारी ये काम कंप्लीट हो गया है और जनता को समर्पित कर दिया गया है। माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया गया था और शायद रह गया है गलती से भूल से, हमारे यहाँ मानगांव की डाणी से कुमाराव की डाणी से होते हुए ग्राम पंचायत सीमा तक की सड़क जो मात्र 1 किलोमीटर है कहीं भूल वंश और रह गई है। हमारे यहाँ पे जो सभी लोग उपस्थित हैं और आशान्वित है कि ये भी शायद कहीं ना कहीं टुकड़ा बचा हो, तो निश्चित रूप से ये सड़क भी सौगात आज आप बताएंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हर पंचायत में हर गांव में जाके कहता हूं कि सरपंच के चुनाव है, सरपंच का चुनाव खुद का ही धरा, सबकी आपकी पसंद है, सरपंच कमाए। वो चुनाव वो है जो राजस्थान का अगला 5 साल को भविष्य तय करेगा और नवलगढ़ को फिर अगला 5 साल को भविष्य तय करेगा। पूरा राजस्थान में लहर चाल पड़ी है कि वापस चौथी बार राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बनेंगे। पूरे नवलगढ़ में गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर लहर चल पड़ी है। विकास कार्यों को और सेवा को देखते हुए कि पहला चुनाव राजकुमार को जिताया था 14,000 वोटों से, दूसरा चुनाव जिताया था 33,000 वोटों से, तीसरा चुनाव जिताया था 36,500 वोटों से और इस बार 50,000 पार से चुनाव जिताया। ये दिल की आवाज निकली है सबकी तरफ से और लोग दिन रात लगे हुए हैं, चेहरे पे उदासी। कल सुबह जन सुनवाई में कहा कि चेहरे पर तेरा उदासी किया है। मैंने कहा 10-11 दिन होगा लगातार, सुबह से रात तक तो उद्घाटन में रातन जाकर ना कमाए, तो ढंग से सो को नहीं पा रहा। उदासी बिल्कुल भी नहीं है, हौसला बुलंद है। और हौसला बुलंद हो भी क्यों नहीं, 3 घंटे से तो मेरी माता बहन आप लोग यहाँ सैनी नगर में इतनी बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। ये कोई बड़ी पब्लिक मीटिंग कोई नवलगढ़ की थोड़ी है, एक ग्राम पंचायत की है ये। और ग्राम पंचायत में वो सारे चेहरे दिख रहे हैं मुझे जो सिर्फ सैनी नगर ही नहीं, आसपास के 3-4 ग्राम पंचायतों का दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। ऐसे चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि अभी 2.5 महीना जो बचे हैं चुनाव का, अब 2.5 महीना थे संभाल जो, मैं थारो हो थे मेरा हो। अब मत सोचो कि मेरा फोन आयो या कोई नहीं आयो, मैं बोले या नहीं बोलो, क्योंकि वो जमानो चलेगो जब ब्याह मर जाए तो जना बंदा से डरता। वो बदलो टेटो भी देख ले तो ना जना मैं घराड़ा काम जाता कि वो रूस लीजिए नेता बिगाड़ ले वो। बराती भी डरता, बीन मिडिया पक्ष भी कि कैसे रूस के भाग लीजिए उधर के बस बस। अब उल्टो काम हुआ है। अब ब्याह मंडे बाद का भाई बनड़ो है ना वो वापड़ो सच हाथ जोड़ तो फिर कि थे लोग नाराज नहीं जो ब्याह बिगड़ जाए। ये उल्टा हो गया है। वो 24 घंटा भी कहते ना तुम मेकअप तो करे जा बड़े ब्यूटी पार्लर में जाए अक्सर सैलून में, तो वो क्या कैसा सैलून वो काको नाराज दूल्हे में बना के होने के बैग नहीं बिगड़ जाएगा। स्थितियां उलट हो गई है। पहले घबराते थे
बीघा चारों तरफ रहता है कि बनोरो तो सही जगह भी चावड़ा और तो ढलसो खा रहे वो। अब दिक्कत उल्टी होगी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है। हमारे जो सब सेंटर बना है फुलेराव नगर में हॉस्पिटल, उसमें 8 लाख रुपए की लागत से एक हेल्थ वेलनेस सेंटर भी वहां पे बनाया है। और उसमें एक CHO, ये चीफ हेल्थ ऑफिसर है, एक चीफ हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति भी वहां पे कर दी है। यानी एक NM में और एक CHO, 2 लोग वहां पे रेगुलर सेवा दे रहे हैं। वही तो कह रहा हूं। और सैनी नगर में भी जो अस्पताल खोला था अपन ने, वो भी शायद उसी टाइम पे खोला था, वो सेम टाइम का ही है वो भी। उसमें भी एक NM और वहां भी एक चीफ हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। और वो CHO के रूप में सैनी नगर के लोगों की भी सेवा कर रहा है। नवलगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके बच्चों के लिए PG कॉलेज जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं। परशुरामपुरा में कन्या कॉलेज, मुकुंदगढ़ में कन्या कॉलेज गवर्नमेंट की, ITI कॉलेज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, हर गांव में स्कूल। आज सैनी नगर में एक बार भी स्कूल को नहीं, आज 2 एक अंग्रेजी माध्यम की और एक अपने चौकदारा की डाणी के अंदर बैठा। आज यही डायमी का नाम हो जाएगी, बीका बाद में शानदार भवन बना के दूंगा जो अपने चौकदारा की डाणी स्कूल। बच्चा पढ़ेगा बैठे, अंग्रेजी स्कूल होगी अपने फुलेराव नगर वाली। आने वाले टाइम पर भी मैं भी शानदार कमरा बनाऊंगा ताकि बच्चा भी आराम से पढ़ सके। अंग्रेजी स्कूल खोलने के पीछे आप लोग यही उद्देश्य हो कि बे परिवार का बच्चा जगह की माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, माँ को भी सपनों है कि मेरे बच्चों भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। वहां के लिए अंग्रेजी स्कूल खोलती है, गांव-गांव में खोलती है। आप लोग यो चुनाव अब मेरो को नहीं है, ध्यान सुन लीजिए, मेरो चुनाव को नहीं है, चुनाव थारो है। अब चुनाव 2 टाइप ना थे चुनाव के बाद थारो काम जड़ो तारो काम जाने। मैं कोई भेदभाव को नहीं करे, कदे भी 15 साल से थे मैंने बरत रहे अच्छे तरीके से। अच्छा सोचिए कुमार हुआ भी गड़ाने ठोक बजा के 15 साल से मैंने अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैं लोग आऊंगा, कोई कहो मन वो कह दियो राजकुमार वो कह दियो, मैं तो कोई नहीं क्यों बोली को, मैं तो झुक के ना तो झुकूं हमेशा। कोई भी मिल जाए, मेरा व्यवहार से कोई आदमी ने कभी आज तक शिकायत ही कोई नहीं। बड़ा बड़ा लोग है यार, तू बामण को बेटा धोख मत खाया कर। मैंने कहा बुजुर्ग को आप बेटा हूँ आपका। फिर कहते हैं कि तो MLA मुख्यमंत्री को सलाहकार है। मैंने कहा पद आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्कार हमारे ऐसे हैं कि हम बड़ों का सम्मान जब तक करेंगे जब तक हमारे सांस से शरीर करेंगे। और जो आदमी बड़ों का सम्मान करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, भगवान उसको बहुत so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.